शहर से जुड़ी जल समस्या को लेकर एक बार फिर से समाजसेवी किशोर कोडवानी ने मैदान संभाल लिया है। जहां उन्होंने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के घर के बाहर धरना दिया, तो वहीं कुछ ही देर में प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के चलते कोडवानी ने अपना धरना समाप्त कर दिया। शहर की जल समस्या के साथ ही जल वितरण के बिगड़े सिस्टम से समाजसेवी किशोर कोडवानी नाराज नजर आ रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के घर के बाहर धरना दिया। वहीं कुछ देर बाद एडीएम पवन जैन और मंत्री प्रतिनिधि अशोक कुमार गोयल ने धरना स्थल पर पहुंचकर कोडवानी को समझाइश दी, जिसके परिणाम स्वरूप कोडवानी ने अपना धरना समाप्त कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए समाजसेवी किशोर कोडवानी ने शहर की जल समस्या पर प्रकाश डाला और क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। 50 साल हो गए नर्मदा को आए, चरण दर चरण 3 चरण आ चुके हैं और उसके बाद भी यदि शहर का आधे से ज़्यादा बाशिंदा ट्यूबवेल भूजल पर आधारित है, भूजल 94% दूषित है, ये किसी को भी शहर के नागरिक को सूचना नहीं दी गई। कोर्ट आदेश के बाद एक स्टिकर लगा दिया गया था ट्यूबवेलों पर और उसके बावजूद कलेक्टर जन निधि जो होती है विधायक और सांसद की, उसमें ट्यूबवेल खोदने की इजाज़त दे रहा है। तो ये तो कम से कम प्रतिनिधियों को बताओ कि जो आप ट्यूबवेल खुदवा रहे हो वो पानी जहरीला है, पीने योग्य नहीं है। नर्मदा का जो पानी है वो भी 19-20% इनके हिसाब से फेल्यूर है। सैम्पलिंग रिपोर्ट और उसकी जो केमिकल बजटिंग होती है वो नगण्य है। 3 हेड में तो पानी को शुद्ध करने का पैसा ही नहीं है बजट में। ऐसी स्थिति में कब तक ये शहर ऐसा प्यासा या अधूरा जीवन जिएगा? इसका हेल्थ पर परिणाम देखना हो तो 15 सालों में 90 से 540 इंदौर में एम्बुलेंस दौड़ रही है। इसका मतलब हम बीमार बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो शहर की जल समस्या को लेकर एक बार फिर से समाजसेवी किशोर कोडवानी ने मैदान संभाल लिया है, जहां उन्होंने धरना देते हुए शासन और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।